हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर से हम लोगों ने पैराथायराइड हार्मोन से पहले यानी पैराथायराइड ग्लैंड से पहले हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया। थायराइड ग्लैंड में जिसमें T3 और T4 हार्मोन है। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोगों ने कैल्सिटोनिन को डिस्कस किया था। उसके बाद आज पैराथायराइड ग्लैंड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है इंडोक्राइनेशन में। आज हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स में कितने 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बेसिकली है क्या, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। कहने का मतलब जब हम लोग थायराइड ग्लैंड का डायग्राम देखे थे उस वक्त हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के डायग्राम में जब देखे थे तो हम लोग को थायराइड ग्लैंड जो था, हाँ, वो क्या था? बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप था। लेकिन ध्यान रहे वो बटरफ्लाई शेप यानी थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप हम लोग बोले थे वो उसका क्या था? एंटीरियर व्यू था। कौन सा व्यू? एंटीरियर व्यू। लेकिन जब हम लोग अब यहाँ पे इसके पोस्टीरियर व्यू को देखते हैं, किसका पोस्टीरियर व्यू? बेसिकली पोस्टीरियर व्यू किसका? थायराइड ग्लैंड का। तो वो कौन सा शेप में हमको दिखता है? बाइलोब। ओके, तो ये बाइलोब क्या है? यानी 2 लोब्स हम लोगों को दिख रहे हैं। ये 2 लोब जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड्स में, ये क्या है? हमारा थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के बाइलोब शेप में यानी हम लोग को ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लोब यहाँ और दूसरा लोब यहाँ। तो दोनों साइड यानी ट्रैकिया के दोनों साइड्स में हम लोग को क्या दिख रहा है? थायराइड ग्लैंड। ये है हमारा क्या? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अपर यानी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था क्या था? अब यहाँ पे देखते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस में किसका? सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का बाइलोब स्ट्रक्चर और क्या? अपर एंड लोअर पोल्स। अपर एंड लोअर पोल्स। यहाँ पे लोअर पोल्स, यहाँ पे दोनों पे लोकेशन हम लोग क्या दिख रहा है? सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। सिंपल सी बात कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। 2 सुपीरियर सरफेस पे और 2 इंफीरियर सरफेस पे। सुपीरियर सरफेस पे सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और इंफीरियर सरफेस पे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, लेंथ की बात कर ले तो लेंथ ईच का यानी 6 mm के अराउंड इसका लेंथ होता है। विड्थ 3 mm और थिकनेस 2 mm। कलर इसका डार्क ब्राउन होता है और ईच वेइंग अराउंड 50 ग्राम टू embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland। यानी इसका वेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम के अराउंड होता है। ओके ओके, पैराथायराइड ग्लैंड उसकी हिस्टोलॉजी को देखते हैं, यानी उसमें सेल की क्या अरेंजमेंट है, क्या कंडीशंस है। ईच पैराथायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। यानी एक पैराथायराइड ग्लैंड किस तरीके से? तो 2 तरीके के सेल्स मिले होते हैं। पहला चीफ सेल्स और दूसरा ऑक्सीफिल सेल्स। पहला चीफ सेल्स क्या? मेन सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं क्या? पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन जो है, हाँ, पैराथ हार्मोन जो हार्मोन है, हाँ, वो सीक्रेट कहां से हो रहा होता है? चीफ सेल्स से। लेकिन ऑक्सीफिल सेल्स क्या है? दीज आर डीजेनरेटेड चीफ सेल्स, यानी जो पहले चीफ सेल्स थे वो डीजेनरेट होकर के क्या बन गए? ऑक्सीफिल सेल्स। फंक्शनली फंक्शंस इज नॉट फुली नोन, यानी इसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से एक्शन शो कर फंक्शंस फंक्शंस इज नॉट फुली नोन। इसका जो फंक्शंस है वो बेसिकली अच्छे तरीके से नोन नहीं। हाउएवर जबकि दे मे सीक्रेट पैराथ हार्मोन ड्यूरिंग सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस सच एज पैराथायराइड एडिनोमा। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीफिल सेल्स पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि एबनॉर्मलिटीज यानी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या है, जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या है? पैराथायराइड एडिनोमा। इस कंडीशंस में क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ऑक्सीफिल से भी सीक्रेट होने लगता है। ओके, द नंबर ऑफ ऑक्सीफिल सेल्स इंक्रीजेस आफ्टर प्यूबर्टी, यानी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? बेसिकली क्या सेल डीजनरेट होकर के ऑक्सीफिल सेल्स बन रहते हैं। और यही बात इसको बताया जा रहा है कि ऑक्सीफिल सेल्स के जो नंबर है प्यूबर्टी के बाद जो क्या होता है ये इंक्रीज होने लगते हैं। अब आ जाते हैं ये जो हार्मोन है यानी पैराथायराइड हार्मोन जो पीटीएच है, जो पीटीएच रिलीज कहां से हो रहा है? ऑक्सीफिल सेल से। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या पीटीएच? पैराथायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स विद इन अ नैरो क्रिटिकल रेंज। कहने का मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में ब्लड में जो कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने का काम है, उस मेंटेन वाले कंडीशंस में क्या है? इसका क्रिटिकल रोल है। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करवाने के लिए
पैराथ हार्मोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन, अब इंपॉर्टेंस क्या है, तो कैल्शियम इज अ वाइटल इनऑर्गेनिक आयन रिक्वायर्ड फॉर मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सच एज, कहने का मतलब अब कैल्शियम रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, तो हम लोग को ये समझना होगा कि कैल्शियम बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड है। हाँ, यहाँ पे है ना कि ये पीटीएच की रिक्वायरमेंट है कि मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो, इसके लिए पीटीएच काम करता है। अब सवाल उठता है कि कैल्शियम नॉर्मल क्यों हो। कैल्शियम क्या है, एक वाइटल इनऑर्गेनिक आयन है जो क्या है रिक्वायर्ड फॉर मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे क्या, मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, नर्व कंडक्शन यानी नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन वाले उस प्रोसेस में क्या होता है, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। ब्लड क्लॉटिंग में ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस उनमें कैल्शियम इन्वॉल्व होता है। और बोन की हेल्थ, सिंपल सी बात, बोन हेल्थ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतनी बात तो हमें पता है कि बोन में जो मैक्सिमम मिनरल सॉल्ट है वो क्या है, कैल्शियम है। तो सिंपल सी बात, सब चीजों को रखने के लिए, सब चीजों को नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए बॉडी में, ब्लड में एक्चुअली, हाँ, ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम लेवल होना चाहिए। नॉर्मल कैल्शियम लेवल रिक्वायर्ड है। अब ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल किस तरीके से काम कर रहा होगा, तो ये पीटीएच के जब एक्शंस को देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। ओके, सोर्स ऑफ सिक्रीशंस की बात कर ले तो पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स के चीफ सेल से सिक्रेट होता है पैराथ हार्मोन पीटीएच। अब इसके एक्शंस क्या है, इसको देखते हैं। पहला एक्शंस क्या है, एक्शंस ऑफ पैराथ हार्मोन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल पे किस तरीके से एक्शन शो करता है, तो प्राइमरी एक्शंस की बात कर ले तो प्राइमरी एक्शन ऑफ पीटीएच इज टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम फ्रॉम क्रिटिकल रेंज 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल। कहने का मतलब पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को 9 to 11 mg पर डीएल मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे mg पर डीएल मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम मस्ट बी टाइटली रेगुलेटेड बिकॉज इट इज क्रूशियल फॉर, सिंपल सी बात। अब ये कैल्शियम की रेगुलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, फिर वही जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, नर्व कंडक्शंस में, बोन स्ट्रेंथ में, ब्लड क्लॉटिंग में, एंजाइमेटिक फंक्शंस में, इन सारी चीजों में किसकी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का नॉर्मल होना जरूरी है। तो पीटीएच मेंटेन कैल्शियम होम्योस्टेसिस बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहने का मतलब पीटीएच जो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करवाता है तो वो काम करता है कैसे, यानी पीटीएच ऐसे क्या चेंजेस करवाता है या बॉडी में इस तरह के क्या एक्शन शो करते हैं जिसकी वजह से बॉडी के नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन होते हैं। तो 3 जगह काम करता है, बोन्स पे, किडनीज पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो हम लोग पहला डिस्कस करने वाले एक्शन ऑन बोन। पीटीएच इनहेंसेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन osteoclastic activity by activating osteoblast and osteoclast. This occurs in 2 phases. कहने का मतलब ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पीटीएच इनहेंसेस कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स। अब कहने की बात क्या है कि रिजॉर्प्शन कहने का मतलब क्या, तो पहले इसको समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये करता क्या है। ओके, क्या है हमारा कि बोन रीअब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है। बोन रीअब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच बोन्स आर एब्जॉर्ब एंड ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। इट इज कैरीड, it is carried out by the osteoclast cell which release calcium and phosphorus into the bloodstream. Bone resorption can lead to shrinkage of bone, loss of bone, particularly affecting jawline of the mouth. Okay, ये bone resorption है क्या, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, absorb and broken down by the body। कहने का मतलब बोन्स को, यहाँ से क्या होता है, बोन से निकाले जाते हैं कैल्शियम्स। यहाँ क्या होगा, बोन्स कैरिड आउट बाय ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो बेसिकली वहां पे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं। ध्यान दें, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हम लोग को दिख रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं कैल्शियम्स को और क्या, फॉस्फोरस को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस को रिलीज करवाने का काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। ओके, पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन कैल्शियम होम्योस्टेसिस बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहने का मतलब पीटीएच जो है वो बॉडी में यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है बाय एक्टिंग ऑन, यानी अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक्ट करता है और देन वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करवाता है। जैसे क्या, बोन्स पे एक्ट करता है, किडनीज पे एक्ट करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करता है। यहाँ पे पीटीएच काम करता है और क्या करता है, बेसिकली मेंटेन करवाता है कैल्शियम को, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन, नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करवा के रखता है। पहला हम लोग देखने वाले बोन्स पे, यानी एक्शन ऑन बोन, यानी बोन पे ये किस तरीके से काम करता है। PTH enhances calcium reabsorption from bones osteoclastic activity by acting on osteoblast and osteoclast. This occurs in 2 phases. कहने का मतलब होता क्या है, तो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करवाता है। कैल्शियम रिजॉर्प्शन क्या प्रोसेस है, तो बोन में जो कैल्शियम डिपॉजिटेड है उस कैल्शियम को बोन से निकाल करके, यानी बोन से निकाल करके कैल्शियम को बोन से
बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, बेसिकली कैल्शियम हो रहा होता है, यहाँ पे फास्फोरस हो रहा होता है, इन सारी चीजों को क्या है, बोन से बाहर निकाला जाता है। ये क्या हमारा, तो कैल्शियम को बोन से बाहर निकाला जाए तो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, बेसिकली क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और बोन को डैमेज कर करके वहां से क्या होता है, कैल्शियम को बाहर निकाल रहा होता है। ओके, तो ये जो हो रहे थे यानी एक्शंस पे जो हो रहे थे, यानी बोन्स पे जो एक्शंस दिख रहे हैं, ये दो फेजेस में होते हैं। पहला क्या है, रैपिड फेज, और दूसरा उसके बाद फिर यहाँ पे रैपिड फेज के बाद आ जाते हैं स्लो फेज। ओके, स्लो फेज तो हम लोग पहले देखने वाले हैं रैपिड फेज में क्या क्या होता है। तो रैपिड फेज, द रैपिड फेज पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवली बिगिंस विद इन अ फ्यू मिनट्स, यानी विद इन मिनट्स आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू लो सीरम कैल्शियम लेवल। कहने का मतलब ब्लड में, सीरम में एक्चुअली कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तब क्या रिलीज होता है, पैराथायराइड हार्मोन, ये रिलीज हुआ। अब रिलीज होने के बाद वो आगे करता क्या है, तो पीटीएच बाइंड्स टू ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं और ऑस्टियोसाइट सेल्स, इन दोनों से बाइंड करता है। पीटीएच ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड क्विकली रीचेस द बोन टिश्यूज, यानी ब्लड से, यानी पीटीएच हार्मोन ग्लैंड से रिलीज हुआ और ब्लड के थ्रू वो डायरेक्टली कहां पहुंच रहा होता है, तो बोन टिश्यू तक पहुंचता है। It binds to specific PTH receptor located on the cell membranes of osteoblast and osteocytes. यहाँ पे osteoclast इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है। क्या ऑल यहाँ बाइंड करता है, बेसिकली कहाँ बाइंड करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स पे बाइंड कर रहा होता है, ऑस्टियोसाइट्स पे बाइंड करता है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट पे यहाँ पे बाइंड नहीं करता है, स्पेसिफिक है। दिस माइट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स व्हिच एक्टिवेट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, यहाँ पे ना ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट से बाइंड करता है, जिसकी वजह से कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और जो एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को। ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, यानी इस कॉम्प्लेक्स से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे बनता है। अब आगे क्या होता है, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन की कैल्शियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इसको और स्पेसिफिक समझे तो द पीटीएच रिसेप्टर इंटरेक्शन इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट मेम्ब्रेन्स टू कैल्शियम आयंस, यानी कैल्शियम आयन इस सेल्स में अच्छे से ट्रेवल कर सके, यानी इन आउट हो सके। तो ये क्या होता है, इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। दिस अलाउज स्टोर्ड कैल्शियम in the bone fluid compartment especially lacunae and canaliculi rapidly mobilized। बेसिकली जो बोन में स्टोर्ड कैल्शियम है, जो बेसिकली लैकुनाई में स्टोर्ड होता है, वहां पे जो स्टोर्ड कैल्शियम है उस स्टोर्ड कैल्शियम को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। पहले क्या हुआ, रिसेप्टर बना, यहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, जिस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या हुआ, परमिएबिलिटी इंक्रीज किया। अब परमिएबिलिटी इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ, जो स्टोर्ड कैल्शियम था वहां से अच्छे तरीके से क्या हुआ, रैपिडली मोबिलाइज्ड, वहां पे जल्दी से वहां से जो भी स्टोर्ड कैल्शियम था उसको जल्दी से बाहर निकाला गया। आगे क्या होता है, ये दो स्टेप होने के बाद थर्ड आता है कि एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप मैकेनिज्म। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट कैल्शियम एटीपेज पंप। पीटीएच ऊपर में तो वहां जो स्टोर्ड कैल्शियम था उसको बाहर निकलवा दिया, अब वहां से निकलवाने के बाद क्या करता है कि पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच स्टिमुलेट कैल्शियम एटीपेज पंप and other transport proteins in the membranes of osteocytes and osteoblasts। क्या करता है कि osteocyte और osteoblast के membranes पे जो एटीपेज पंप होते हैं, यानी कैल्शियम एटीपेज पंप होते हैं, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। These active transport mechanism pump calcium ions out of the bone cells into the एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इवेंचुअली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब यहाँ से जो सेल ऑस्टियोसाइट्स में या ऑस्टियोब्लास्ट में और कुछ अगर कैल्शियम डिपॉजिटेड है तो उसको एटीपेज पंप के मदद से, यानी कैल्शियम एटीपेज पंप के मदद से क्या होता है, उसको आउट ऑफ द बोन सेल्स या पंप कैल्शियम आयंस आउट ऑफ द बोन सेल्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इवेंचुअली लीड्स टू द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब कि सेल से बाहर निकाला, सेल से बाहर निकाल के वो कहां पहुंचा है, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पहुंच गया इवेंचुअली वो कहां पहुंचेगा, ब्लड में। यानी ध्यान रहे पीटीएच कब रिलीज हुआ, तो जब ब्लड में यानी सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो पीटीएच रिलीज हुआ। पीटीएच रिलीज होने के बाद क्या किया, पहला काम, दो फेजेस में काम हो रहे थे, तो रैपिड फेज के लोग बात करते हैं। तो बाइंड करता है पीटीएच, कहां बाइंड करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट पे, यानी सेल मेम्ब्रेन्स पे। हाँ, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे बाइंड करता है और वहां पे बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाया कौन, पीटीएच। पीटीएच किसके साथ मिलकर के, तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। यहाँ पे ना कि मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर से बाइंड करके बना रहा होता है।
इसके वजह से रिसेप्टर बाइंड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम की जो परमिएबिलिटी होती है, हाँ सेल में कैल्शियम मेम्ब्रेन, कैल्शियम की परमिएबिलिटी जो मेम्ब्रेन में होती है, यानी सेल में कैल्शियम कितने अच्छे तरीके से बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है, इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। चूंकि अब परमिएबिलिटी बढ़ गया तो सेल से बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादा स्पीड तरीके से कैल्शियम बाहर निकलेगा। तो होता क्या है, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन इंक्रीजेस, क्या होता है, ये जो स्टोर्ड कैल्शियम था वो वहां से बाहर निकल गया। एक स्टेप ये क्लियर एंड दो स्टेप क्लियर। और थर्ड स्टेप की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कैल्शियम एटीपीएस पंप को भी एक्टिवेट कर देता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, यानी और भी कुछ अगर कैल्शियम बच गए होंगे तो इस पंप के मदद से क्या होगा, उसको जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचाएगा। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पहुंचने के बाद अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, ब्लड में, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल जो कम हुआ था वो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल अब जो कम हुआ था वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। Effects on blood calcium level as results of rapid action calcium is released into the blood quickly, and बहुत जल्दी तरीके से क्या हुआ, कैल्शियम ब्लड में पहुंचा। there is an immediate increase in serum calcium level helping to restore calcium balance। कहने का मतलब जो ब्लड में यानी सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो चुका था, इस रैपिड फेज के वजह से क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल बहुत जल्दी यानी क्या है, क्विकली कैल्शियम इज रिलीज इनटू द ब्लड क्विकली, इमीडिएट इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, और तुरंत क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। ओके, इसके की पॉइंट्स क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन फ्लूइड नॉट द मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स। कहने का मतलब जो बोन फ्लूइड बेसिकली जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम था उसको जल्दी से निकाल के पहुंचा है, यानी मिनरलाइज्ड बोन जो स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर्स है वहां से कैल्शियम नहीं निकाला था। अभी क्या था, जो मिनरलाइज्ड वाला स्ट्रक्चर वहां से नहीं, बिल्कुल जो फ्लूइड कंडीशंस में था वहां से निकाला था। इट इज रिवर्सिबल एंड सर्व्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी इसको रिवर्स किया जा सकता है। और क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, यानी अगर बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, रैपिड एक्शन हम लोग को देखेगा। osteoclasts are not involved in the rapid phase, their activation takes hours to days, स्लो फेज। कहने का मतलब रैपिड फेज में ऑस्टियोक्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। बेसिकली जब हम बोन रीअब्जॉर्प्शन नहीं कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन की बात किए थे उस वक्त देखे थे कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी वो तुरंत एक्शन शो नहीं करती, यानी रैपिड फेज में ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखती है। रैपिड फेज में ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट के सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे एटीपेज पंप और कैल्शियम एटीपेज पंप है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और उससे क्या होता है, जो वहां पे बोन में स्टोर्ड कैल्शियम था वो कैल्शियम वहां से बाहर निकलता है। कैल्शियम में ऑस्टियोक्लास्ट का रोल कब आता है, स्लो फेज में। क्यों, क्योंकि जब ये एक्टिवेट कब होता है तो एक्टिवेशन टेक्स आवर्स, यानी कई घंटों से लेकर के दिन लग सकते हैं किसको एक्टिवेट होने में, ऑस्टियोक्लास्ट के इन्वॉल्वमेंट में, ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेट होने में। अब स्लो फेज की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बाय पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन अब क्या करता है कि टाइम लेने के बाद क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हुआ, ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, citric acid, lactic acid, these substances digest organic matrix releasing calcium slowly into the blood। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली बोन रिमॉडलिंग वगैरह में काम आता है। अब ये सेल एक्टिवेट हुआ तो ये रिलीज करता है क्या, ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, तो दीज सब्सटेंसेस डाइजेस्ट ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स, जो बोन मैट्रिक्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और रिलीजिंग कैल्शियम स्लोली इनटू द ब्लड। अब धीरे धीरे के वो वहां पे डाइजेस्ट कर रहा होता है, यानी बोन के स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन की वजह से वहां से धीरे धीरे कैल्शियम रिलीज होता है। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इंक्रीजिंग बोन रीअब्जॉर्प्शन फर्दर। कहने का मतलब पीटीएच आया, अब वहां पे क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट के प्रोलिफरेशन यानी इसके नंबर्स को और प्रमोट करवाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट के नंबर को बढ़वाता है। क्यों, जितना ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट होगा उतना ज्यादा क्या रिलीज करवाएगा, कैल्शियम, यानी उतना ज्यादा कैल्शियम रिलीज करवाएगा, यानी बोन से कैल्शियम निकाल निकाल करके वो कहां पहुंचाएगा, ब्लड में पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे थे कि जब हम लोग देखें कि पीटीएच के एक्शंस अलग अलग जगहों पे, तो हम लोग बोन पे जो एक्शन था, बोन पे एक्शन था, ये लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, किडनी पे क्या एक्शन शो करता है। ओके, पीटीएच इंक्रीजेस रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम in the renal tubules especially from DCT and PCT of the collecting duct। बेसिकली है क्या, तो सिंपल सी बात, किडनी पे एक चीज हम लोग किडनी फंक्शन जब देखेंगे लेक्चर्स में देखेंगे कि किडनी क्या होता है, किडनी रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो कुछ आयंस को मेंटेन करने के लिए, वाटर बैलेंसेस, वाटर एंड आयंस को मेंटेन करने के लिए होता है, कि जो फिल्ट्रेट बनते हैं, यानी किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो फिल्ट्रेट बनता है, तो हर चीज को यूरिन में नहीं जाने देता है, क्या होता है, उन जो फिल्ट्रेट में आ चुका है उसको भी रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा लेता है।
तो यहाँ पे पीटीएच आता है और वो काम करता है किडनी के नेफ्रॉन पे यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे और उसके प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट पे जाके एक्ट करता है और क्या करता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है। यानी जो कैल्शियम यूरिन में चला जाता, जो कैल्शियम यूरिन में चला जाता उसको नहीं जाने देता है और उसको बचा करके ले आता है कहाँ, ब्लड में। यानी वो जा करके किडनी के टिब्यूल्स पे अलग अलग पोर्शन यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हो गया या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट हो गया, यहाँ दोनों पे एक्ट करता है और यूरिन में जाने से बचा करके वो कैल्शियम को ले आता है कहाँ पे, ब्लड में। ओके, also increases reabsorption of magnesium hydrogen ions, मैग्नीशियम के और हाइड्रोजन आयंस के भी reabsorption को ये प्रमोट करता है। Stimulate the conversion of 25 hydroxycholecalciferol to 125 cholecalciferol dihydroxy, stimulate the conversion of 25 hydroxycholecalciferol to 125 dihydroxycholecalciferol। बेसिकली क्या है कि एक्टिवेट फॉर्म ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी पीटीएच इन्वॉल्व हो रहा होता है। पर अपने काम का बस ये है, यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन करता है और बेसिकली क्या होता है, जो कैल्शियम यूरिन में चला जाता है उसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में ले आता है। तो दूसरा है तुम लोग क्लियर हो गया, बोन क्लियर, किडनी क्लियर। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है क्या, एक्शंस ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी पीटीएच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे किस तरीके से काम करता है। पीटीएच इनडायरेक्टली इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। कैल्शियम क्या करता है, तो पीटीएच इनडायरेक्टली इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट से क्या होता है, इनडायरेक्टली कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। This is achieved by stimulating formation of 125 dihydroxycholecalciferol in the kidney। किडनी से क्या हुआ कि यहाँ पे स्टिमुलेशन के, यहाँ पे स्टिमुलेशन क्या किसको बनाया, तो 125 dihydroxycholecalciferol जो क्या विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब यह क्या करता है, दिस एक्टिवेटेड विटामिन डी इनहांसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कहने का मतलब पीटीएच है, इसको सिंपल तरीके से देयरफॉर एक्टिवेटेड विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द जीआई एब्जॉर्प्शन पीटीएच। ओके, होता क्या है इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग। ओके, हुआ क्या कि पीटीएच रिलीज हुआ, हाँ पीटीएच जाकर के अलग अलग बॉडी के अलग अलग पोर्शंस पे काम कर रहा था, जिसमें से एक हम लोग किसकी बात किए थे, किडनी पे। अब किडनी पे जाके वो काम करता है तो किडनी पे एक्ट करता है, वहां पे रीनल टिब्यूल्स पे वहां पे रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, उसके साथ साथ क्या करवाता है, फॉर्म, यानी क्या होता है कि कन्वर्जन करवाता है बेसिकली। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा, यहाँ फॉर्म नहीं एक्चुअली होगा, प्रमोट conversion of activated विटामिन डी। क्या हुआ, एक्टिवेटेड विटामिन डी बनेगी, पीटीएच आया किडनी पे एक्ट किया, वहां पे क्या हुआ, प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी। अब चूंकि एक्टिवेटेड विटामिन डी बन चुका है तो ये एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या करता है, इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। अब समझ में आई बात, यानी पीटीएच डायरेक्टली कैल्शियम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्सॉर्ब नहीं करता है, वो करता क्या है कि विटामिन डी के एक्टिवेटेड फॉर्म को प्रमोट करता है, यानी विटामिन डी बनवा रहा होता है। अब वो विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा होता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।